हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। ये किसान खेत में काम करते अच्छे लगते हैं। अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और ये सब किस लिए किया उस लुटेरे ने? यारी की खातिर। आइए, यारी की खातिर। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो ये देश लुटा रहा। तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूँ। लगातार अलग अलग लोग आ रहे हैं आंदोलन में और शिरकत कर रहे हैं, आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में बुलंदशहर से शशि भूषण जी आए हुए हैं। बहुजन एक्टिविस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। आपको पता है जब किसी भी आंदोलन में अम्बेडकरवादी पहुँच जाता है तो आंदोलन का माहौल चेंज हो जाता है। चलिए बात करते हैं शशि भूषण जी से और जानते हैं आंदोलन में कब तक वो रहेंगे और कब तक वो आंदोलन करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों शशि भूषण जी हैं, उनके तमाम गाने आपने सुने होंगे। लगातार बाबा साहब के गाने गाते हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं और सिंगर भी हैं। क्या कहेंगे भूषण साहब, अभी आंदोलन में कैसे आना हुआ? देखिए, आंदोलन में कैसे आना हुआ? आंदोलन में अपने हक के लिए आना हुआ। जब किसी के हकों को छीना जाता है या उन पर डाका डाला जाता है तो फिर वो बगावत करता है। तो हम लोग अपने हकों के लिए सरकार से बगावत करके अपने उस तीनों काले कानूनों को वापस करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि पेशे से हम किसान हैं, हमारी भी ज़मीन है तो हमें भी दुख है, क्योंकि हमारे पिता ने हमें ज़मीन दी और हम उसे ज़मीन को रखा कर अपनी औलाद को नहीं दे पाए तो हमारी आने वाली औलाद हमसे पूछेगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज़मीन दी लेकिन तुम उस ज़मीन को नहीं रखा पाए, तो हमें क्या बोलेगी? हम क्या किस मुंह से अपनी औलाद से बात करेंगे? क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है किसानों को? उत्तर प्रदेश का किसान भी पूरी तरीके से उसने अपने सर पे वो कहते हैं ना कि जाड़े में बांधता है ना, डाटा बांध लेता है, साफा बांध लेता है। उसने भी वो सफ़ेद रंग का साफा बांध लिया, बोल दिया यही कफन है, करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा। योगी जी तो आने नहीं दे रहे ना तमाम लोगों को आंदोलन में। ऐसा है, देखिए ये भारत है और यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, सत्ताधारी उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई जारी है। वो हमें आने से रोक रहे हैं लेकिन हम फिर भी आ रहे हैं। एक साथ नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे और जब मौका मिलेगा या लड़ाई आमने सामने की होगी तो सारा यूपी आपको यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई देगा। क्या कहेंगे, बाबा साहब के फॉलोवर हैं आप, तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा जो पूंजीवाद है उसका विरोध किया और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूंजीवाद का विरोध किया और आज देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी चुप कैसे बैठ सकते हैं? उनका फर्ज उनके विचारों को, उनके संविधान को बचाने के लिए हम अगुवाई कर रहे हैं। तो बाबा साहब के उस पूंजीवाद के विरोध को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस पूंजीवाद का विरोध करते रहेंगे जब तक पूंजीवाद इस दुनिया से, इस देश से ख़त्म नहीं हो जाएगा। जब तक किसानों की ज़मीन, उन्हें अपनी जो फसल की कीमत है अदा करने का हक नहीं मिल जाता है, तब तक हम डटे रहेंगे, सरकार से बगावत करते रहेंगे। क्या कहेंगे, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, इस देश के बहुजन समाज ने एक दिन में अपने कानून को वापस करा लिया था। आज यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है किसानों को, क्या कहेंगे? क्या बहुजनों को इस आंदोलन में कूच करना पड़ेगा? ये किसान आंदोलन है, वो एक वर्ग का आंदोलन था, वो SC/ST एक्ट को लेकर था। ये 3 जो बिल इन्होंने किए हैं पूंजीपतियों के फेवर में, उसके विरोध में यहाँ पहुँचे हैं। और हम सब किसान लोग हैं। किसानों ने इस देश की ईंट बना के, उसको पका के, मिस्त्री ने उसको बिल्डिंग में लगा के तब इमारत बनाई है।
तो हम इस देश का नुकसान नहीं कर सकते। अगर किसान या हम सब चाहें तो एक दिन में ये जितनी बिल्डिंग बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, ये रोड दिखाई दे रहे हैं, इनको सबको नेस्ताबूद कर सकते, लेकिन नहीं, हमने इस देश को बनाया तो हम इस देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। गद्दारी तो ये जो दलाल लोग हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि देश की आज़ादी से लेके देश की आज़ादी में इनके आकाओं ने गद्दारी की थी और आज ये देश में बैठे हैं, गद्दी पे बैठे तो आज ये गद्दारी कर रहे हैं। तो आपको पता है चूहे के जो बच्चे होते हैं वो बिल खोदना ही सीखते हैं और ये उन लोगों के पैदाइश हैं, या उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। ये वो लोग गद्दी में बैठे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में जब ये जेल चले गए तो काला पानी से 4-4 बार चिट्ठी लिखी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, और आज ये उन्हें वीर कहते हैं। वीर कौन होता है ये क्या जाने, ये तो दलाल हैं, ये तो गद्दार लोग हैं। इनके आका गद्दार, ये अन्नदाता से गद्दारी कर रहे हैं। इनके आकाओं ने भारत के जो शहीद लोग थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उधम सिंह थे, उनसे गद्दारी की है। तो भैया चूहे के जाए बिल्ली खोदते हैं, तरक्की नहीं करते। तो अब क्या रहेगा? क्या अब शुरुआत हो गई है तमाम अम्बेडकरवादियों की इस आंदोलन को संभालने में? बिल्कुल, देखिए अम्बेडकरवादी जो लोग होते हैं वो मजदूर और किसान होते हैं, इसके अलावा बड़े उद्योगपति तो वो है नहीं। और ये जो आंदोलन है मजदूर और किसानों का है। हर एक अम्बेडकरवादी को, हर एक मजदूर को, हर एक किसान को इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में हमारे बच्चे ये कहेंगे कि तुम्हारे दादा तुम्हें स्वतंत्र जमीन दे गए लेकिन तुम उस स्वतंत्र जमीन को नहीं रखा पाए। तुम कैसी नालायक औलाद हो और कैसे नालायक बाप हो हमारे, जो हमें स्वतंत्र जमीन नहीं दे पाए, अम्बानी अडानी के लिए गिरवी रखी हुई जमीन हमें दे रहे हो। तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए इस आंदोलन में हर मजदूर, हर किसान को आना होगा और इस आंदोलन को सफल बनाना होगा। थोड़ा 2-4 लाइनें सुना दो अपने गाने के। हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। ये किसान खेत में काम करते अच्छे लगते हैं। अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और ये सब किस लिए किया है उस लुटेरे ने? यारी की खातिर। आइए, यारी की खातिर। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो ये देश लुटा रहा। तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे हम नहीं कोई हराम की, अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे हम नहीं हराम की, ये 2-2 हज़ार रुपए जो दे रहा है ना, हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने अन्न की उचित कीमत चाहिए। हाँ, अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सरदार भगत सिंह, जय सरदार भगत सिंह। तो ये सिंगर भूषण जी मेरे साथ थे। आपने तमाम गाने सुने, अब देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी।